राम 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 राम। आज प्रातः की पाठशाला, हम लोग इस पाठशाला में आज समझने का प्रयास करेंगे। ना भागना है और ना पकड़ना है। संसार के प्रति जिनकी भयंकर आसक्ति है, वो भी संसार के विषय में पूर्णतया जानते नहीं हैं, और जो संसार से भागे हुए हैं वो भी संसार को पूर्णतया जानते नहीं हैं। संसार में जागना है, क्या करना है? मैं एक छोटी सी कथा कह के स्पष्ट करूंगा इस बात को। आज गुरुजी और उनका शिष्य एक लंबी यात्रा में निकले हुए हैं। गुरु के कंधे में झोला है और बार बार गुरु उस झोले को देखता है, बार बार देखता है, तो शिष्य मन में विचार करता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुजी इतना झोले को संभालते रहे, बार बार संभालते हैं। चर्चा भी करते रहते हैं कि देखो ये रास्ता है, सूना रास्ता है, कोई चोर मिल जाए। शिष्य भी थोड़ा अचंभित है, बोले गुरुजी ने आज तक कोई चर्चा नहीं की। रास्ता आगे जाते जाते काफी और चिंतित देखा, गुरु को परेशान देखा, उसके कदमों में आज तेजी देखी, ठहराव नहीं था। शिष्य भी अचंभित था और बार बार अगर शिष्य को झोला देता भी है गुरु तो बार बार बोलता है संभालो संभालो, संभाल के रखो। शिष्य भी थोड़ा परेशान है। एक आगे चल करके एक कुआं आया, दोनों को प्यास लगी थी। गुरु ने अपना झोला शिष्य को दिया और बिल्कुल ध्यान से संभाल के रखना इसको। गुरुजी पानी पीने लगे, हाथ पैर धोने लगे, तो शिष्य ने झोले के अंदर देखा तो सोने की ईंट थी, 5 किलो की। शिष्य समझ गया कि लग रहा है गुरुजी इस कारण से बहुत चिंतित है। ईंट निकाल करके कुएं में फेंक दिया और उसी वजन का एक पत्थर रख लिया। फिर दोनों चले। गुरुजी बार बार संभालते हुए उस झोले को चल रहे हैं। प्राय ऐसा होता था कि शिष्य को झोला देते थे, गुरुजी अपने पास झोला नहीं रखते थे। यात्रा तो इसी प्रकार करते थे, परंतु बूढ़ा गुरु आज स्वयं झोला लेके चल रहा है। रास्ते में बोले कि अमावस की रात है, रात बहुत वीरानी है, ये रास्ता भी सूना है, चोर उचक्के मिल जाएं, छीन ले हमसे कुछ, इसलिए हमें तुरंत किसी गांव का आश्रय लेना चाहिए। शिष्य ने मुस्कुरा करके कहा कि अब चिंता करने की कोई बात है नहीं। गुरु ने कहा कि अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने सुना है कि डाकू रहते हैं, वो पथिकों का सामान छीन लेते हैं, उनकी पिटाई लगाते हैं, मैंने सब सुन रखा है। शिष्य ने कहा आपका कुछ नहीं, कुछ छीना जाएगा। शिष्य ने कहा वो जो आपका गोल्ड का ईंट था मैंने कुएं में फेंक दिया है, उसी के बराबर का पत्थर लेकर के आप चल रहे हैं। गुरु ने बोला शिष्य से कि ठीक है। देखा, थोड़ा अचंभित हुआ, थोड़ा परेशान हुआ, परंतु एक बात उसको समझ में आई कि लगभग 5 किलोमीटर पहले ही गोल्ड फेंका जा चुका था। अब झूठा पत्थर लेकर के मैं भी बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था। अगर व्यक्ति झूठी बातों को भी लेकर के चल रहा है, जब तक इस पत्थर में मोह था, पत्थर को मैंने गोल्ड मान रखा था, तो भी इसको मैं पत्थर को संभाल रहा था। अब मुझे ज्ञान हो गया कि पत्थर है, तो शिष्य से बोला कि किसी गांव में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। चांदनी अमावस की रात है, घनी रात है, रास्ते में देखो सुंदर एक बट वृक्ष है, इसके नीचे दोनों सो जाएंगे। शिष्य ने कहा क्या चोरों का डर नहीं लगेगा? गुरु ने कहा रह भी क्या गया है, कुछ है भी नहीं है,
परंतु गुरु ने एक बहुत महत्वपूर्ण वहां बात कही, मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। गुरु ने कहा कि जब तक हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किन चीजों को ढो रहे हैं, तब तक हम ढोते ही रहते हैं और बिना कारण हम उसमें अहंकार बनाए रखते हैं कि मेरे कारण है, मैं हूं, मैंने संभाला है। गुरु ने शिष्य से कहा कि संसार में कोई अभी मर जाए तो कभी संसार किसी को रोकेगा? तुरंत मर जाओ। ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे बिन कुछ बिगड़ जाएगा, तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा, तकलीफें बहुत बढ़ेंगी। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहेगा। वो तो तुरंत जलाने की व्यवस्था, तुरंत। संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। अज्ञान के कारण तुमने पत्थरों को, कुछ कागज के टुकड़ों को, कुछ मांस और हड्डियों के ढांचों को आपने गोल्ड मान रखा है। क्या मान रखा है? लेके पत्थर घूम रहे हो, पत्थर ही है। शरीर की भी मीमांसा अगर की जाए तो साहब शरीर से घृणित वस्तु संसार में कोई नहीं। खाने के लिए सुगंधित चीजें देती हो, परंतु जहां से भी निकालता है तो दुर्गंध ही दुर्गंध निकालता है। गंगा जल पिलाओ तो भी यूरिन बना देता है, भोग खिलाओ तो मलमूत्र बना देता है। इसमें है क्या? ये फैक्ट्री है गंदगी बनाने की, और इसको भी गोल्ड मान रखा है। मोह कब छूटेगा? भागने से नहीं होगा कि जा करके घर छोड़ के भाग जाओ, परिवार छोड़ करके भाग जाओ। भागने से कुछ नहीं होगा। जहां तुम जाओगे वहीं संसार बसा लोगे। गंगोत्री के गुफाओं के अंदर बैठे हुए महात्माओं का संसार मैंने देखा। फोटो हैं, मूर्ति हैं, उनके पास घी है, अगरबत्ती है, माचिस से चिंता भी होती है कि माचिस खत्म हो जाएगी, कल माचिस कहां से आएगी। अब उनके लिए कौन सी गंगोत्री, कौन सा घर? मैंने तो उनसे भी कहा पर्सनली कि आप घर में ठीक थी, कम से कम वाइफ आपकी सहायता करती थी माचिस लाने में, बच्चे आपके भोजन बनाने में या आपके पैसे देने में सहायता कर। यहां तो आपको बहुत चिंताएं करनी पड़ रही हैं। यहां भी संसार ही है, भागने से कोई संसार नहीं है। जब तक तुम जानोगे नहीं तब तक तुम्हारा त्याग नहीं होगा। त्याग एक अलग वस्तु है, छोड़ना अलग बात है, छूट जाना अलग बात है, पकड़ लेना अलग बात है। सब बातें अलग अलग हैं। जेब में 100 की नोट है, अचानक कहीं गिर जाए, छूट गई, अब पूरे दिन आपको मन नहीं लगेगा कि अरे मेरे पैसे मेरे पैसे। और वही 500 की नोट ला करके आप पंडित जी को दे के पैर पड़ते हैं तो आपको संतोष। आपने छोड़ा है, छूटा नहीं है। छूटेगा तो कष्टप्रद है, छूटेगा तो छोड़ना नहीं है दाब। उसको जान के त्यागना है। त्यागः शांति है। जो त्याग से शांति की बात गीता में कृष्ण कहते हैं, वो त्याग क्या है? जान के परित्याग करना, जान के छोड़ना। त्यागः शांति अनंतरम, त्याग से शांति है। पर कब शांति है? जब जान के छोड़ो। छूट जाएगा, छोड़ के भाग जाओगे, ये और खतरनाक हो जाएगा। मैंने देखा है साहब जी, कहना नहीं चाहिए हमें, निंदा नहीं है। दौड़ दौड़ करके महात्मा भंडारों में भोजन करते हैं, कंबल लेने के लिए, कुछ अन्न लेने के लिए, कुछ धन लेने के लिए। 10-10, 15-15 जगह बेचारे भोजन कर रहे हैं। पूछे किस लिए? तो बोले बेटे के लिए कंबल भेजना है। कहां वो छोड़ पा रहे हैं? सन्यास है, गांव नहीं जा सकते, पर चीजें भेजना पड़ रहा है। वो छोड़ नहीं दिए, छूटा है उनसे, पर वो अभी भी पकड़े बैठे हैं। पकड़ना और ज्यादा खतरनाक है, पर उसको छोड़ के भाग जाना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए त्यागना ही शांति है। त्याग मतलब विवेक पूर्वक किसी भी वस्तु की पूरी मीमांसा कर लेना, समझ लेना और समझ के उसका त्याग करना। क्या करना? नहीं तो फिर पत्थर है, पत्थर भी आपको डरा रहा है, भगा रहा है, दौड़ा रहा है। गांव ढूंढ रहे हो, बस्तियां ढूंढ रहे हो, लोगों को ढूंढ रहे हो, पैसे ढूंढ रहे हो, शांति खोज रहे हो, क्योंकि आप मीमांसा ही नहीं कर पा रहे कि इसमें पत्थर है कि इसमें गोल्ड है।
तो आज की पाठशाला बहुत सुंदर पाठशाला थी। फिर एक बार सूत्र में दोहराऊंगा, भागना नहीं है, पकड़ना नहीं है, छूट जाएगा तो भी तकलीफ देगा, छोड़ दोगे तो भी तकलीफ होगा, उसको जान करके त्याग करना है। त्याग वो वस्तु है जो विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक उसका त्याग किया जाता है, शांति मिलेगी। क्या मिलेगी साहब? दान शब्द त्याग से है। दान शब्द जो है वो त्याग का है। श्री दान से शांति जो कही गई है वो दान से इस प्रकार शांति है कि आपने आज सोचा कि गरीबों को मैं पूड़ियां बांटूंगा। कितने की बांटूंगा? 5000 की बांटूंगा, और वही 5000 कोई पॉकेट मार दे आपका, दोनों में बहुत अंतर होगा। बांटोगे तो शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? और पॉकेट मार दिया है तो साहब जी हो सकता है आपको रोना भी आ जाए कि कितनी गाढ़ी मेरी कमाई, 5000 किसी ने पॉकेट मार दिया। अंतर दोनों में है। इसलिए सूत्र छोटा है, समझने जैसा है। जो भी हमें करना है संसार में, ज्ञान पूर्वक त्याग से शांति मिलेगी। ना पकड़ने से शांति मिलेगी, ना छोड़ने से शांति मिलेगी, त्याग से शांति मिलेगी। त्याग क्या है? किसी वस्तु की पूर्ण मीमांसा का नाम क्या है? त्याग। राम 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 राम। आनंदमय सुख समृद्धि में जीवन जीने के लिए, निरंतर विवेक और ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। राम 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 राम।